नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज मौसम कुछ इस तरह से खुशनुमा हो गया है। बहुत आंधी तूफान के बाद में हल्की बारिश हुई है और अभी बारिश रुक गया है। बहुत बारिश तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ गीला हो गया है सब तरफ और ऊपर में कम पानी आया है। पेड़ पौधों की वजह से सूख गए जल्दी, ये गर्म हो जाता है छत तो। और इस तरह से हमारे पेड़ पौधे भी खुश हो गए हैं। इनके लिए बहुत ही खुशनुमा मौसम है और मेरे लिए भी बहुत खुशनुमा मौसम है, क्योंकि कई दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने एडेनियम पर जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी उन पर एक बार 05234 का छिड़काव कर दूँ, स्प्रे कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। इधर धूप और इधर शाम होते ही इधर रात का काम, तो 7-8 बजे तक भी फ्री नहीं हो पा रही थी, तो मैं अपने पौधों में ये स्प्रे नहीं कर पा रही थी। और स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के बाद मैं अभी तक एक बार भी नहीं की हूँ। इस वजह से मेरे पौधों में आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं दिखेगी। ग्रोथ तो हो गया है इनका, प्लांट सेटल हो गए हैं, लीफी ग्रोथ भी हो गया है और जिनको मैंने प्रूनिंग की है उसमें फुटाव भी बहुत अच्छे से आ गए हैं। और कंटिन्यू हमारे यहाँ पिछले 1 हफ्ते से मौसम ऐसे ही चल रहा है, रुक के कभी बारिश हो रहा है तो कभी आंधी तूफान, इस तरह से मौसम चल रहा है। तो पौधों के अनुकूल है ये। तो बहुत ज़्यादा हीट जो हो गया था उससे थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी सभी मैं जितने भी इधर कपड़े इनको कॉडेक्स को ढकी थी, धोती पहना रखी थी, सब मैं निकाल दी हूँ अभी, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन चल रहा है, ऐसे ही है अभी, कम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं निकाल दी थी अभी। और इस तरह से मेरे सारे पौधे चल रहे हैं और सभी एक बार अभी इनको हमको स्प्रे करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं की हूँ, एक बार भी नहीं की हूँ। तो फ्लावर्स जितने मतलब जो इनके सॉइल मीडिया में जितने खाद मिले थे वही इनको मिला है, अलग से कोई खाद मैं इनको नहीं दी हूँ। हाँ, वाटरिंग की थी, उसमें ह्यूमिक एसिड और एप्सम सॉल्ट मिला करके दी थी इनको, वो 2 बार इनमें हुआ है, डला है, लेकिन और इसमें कोई चीज़ नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में अब इनमें क्या है, फ्लावरिंग कम देखने को मिल रहा है। और फ्लावरिंग चाहिए तो एक बार इसमें हमको चाहे हम 05234 दें और या फिर 0050 दें, तो इनसे हमको फ्लावरिंग में मदद मिलती है। पौधे इससे फ्लावरिंग अच्छी करते हैं। और चूँकि मित्रों असली बात तो ये है कि हम लोग तो पॉट मेथड से कर रहे हैं, इनको जो एरिया है वो लिमिटेड मिला हुआ है, उसी लिमिटेड एरिया में इनको ग्रोथ करना है, फ्लावर भी देना है और उसी में जो खाद मिट्टी है उसको ही इनको इस्तेमाल करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब एक बार ये फ्लावरिंग करके रेस्ट पे आ गए हैं, जितने प्लांट आप देख रहे हैं मेरे यहाँ, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सभी एक बार फ्लावरिंग कर चुके हैं, सभी में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है। और जो फ्लावर एक आध आ रहे हैं वो फिर से कली बनने के बाद आ रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे, ये देखिए कत्था वाला जो भरपूर खिला हुआ था, ये पूरा खिल के झड़ गया। तो ये सारे ही प्लांट इसी प्रकार से सब में फ्लावरिंग हो चुकी है और फ्लावरिंग एक बार खिल के इन लोग अभी रेस्ट पीरियड में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनको अगर हम 05234 या 0050 का छिड़काव कर देते हैं तो फिर से ये फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हमको इसमें इसलिए करना ज़रूरी है, हम अगर फिर से अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इनको फिर से हमको रेडी करना है, कहना चाहिए एक प्रकार से। तो रेडी करने के लिए हमको इनमें छिड़काव करना है, एक बार स्प्रे करना है। ये देखिए, ये भी नया खिला है। ये जब ज़्यादा खिलता है तब अच्छा दिखता है। ये भी स्पेंड हो गया है, बाकी ये 3 खिले हैं। देखिए बहुत प्यारा सा कलर है इस तरीके से। इधर भी कुछ खिला है, आपको दिखाऊं तो ये है। इस पे सीड पॉट बने थे जो सीड सक्सेस नहीं हुए, ये थोड़े से अलग हैं इस तरीके से। ये भी एक खिला हुआ है, ये डबल है कि सिंगल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये डबल वाले हैं, अभी उसमें खिला हुआ था। और ये भी एक है जो बहुत सुंदर दिखता है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, अभी पानी पड़ रहा है ना, तो इनके थोड़े से फ्लावर के कलर चेंज हुए हैं। और एक यहाँ पर सिंगल पेटल अलग खिला हुआ है, ये बहुत सुंदर दिखता है ये भी, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अभी एक बार खिलने के बाद ये सेकंड राउंड है।
और इस तरह से सारे ही खिल रहे हैं। सारे ही बोलने से मुझे तो 5-10 भी दिख गए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है सारे ही खिल रहे हैं। ये है, ये है, ये फ्रेश खिलता है तो ऐसा दिखता है। 2-4 दिन बाद इस तरह से हो जाता है। इधर भी ये खिला हुआ है, देखिए एक। तो इस तरह से एक ये भी दिख रहा है आपको, देखिए। सारे में मतलब जो है ग्रोथ बहुत अच्छी है। और बस फ्लावरिंग एक बार हो चुके हैं तो एक बार अभी इनको हमको कोई भी इनको बूस्टर डोज देना है, तो ये फिर से हमारे प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। और ये सफाई के लिए रास्ता बना रखी हूँ दोस्तों, हटाने के लिए, जो कि तिथि दर तिथि आगे बढ़ते जा रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। बस मेरी तो शिकायत वही रहती है, मेरे लिए समय कम पड़ जाता है। काम तो बहुत करती हूँ, काम नहीं होता। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट चल रहे हैं। और जितने मैं कटिंग की थी, प्रूनिंग की हूँ, सब में मेरे फुटाव चालू हो गए हैं। इस तरीके से सब में फुटाव आ गया है। सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ अपने स्प्रे करने की। आपको मौसम का हालचाल थोड़ा दिखा दी, मौसम कैसा है। बहुत अच्छा है मौसम अभी, तो इस समय कर देने से ठीक है। पानी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से चल रहा है। और 05234 या 0050 दोनों आप कर सकते हैं। 0050 में पोटेशियम है, वो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा है। और 05234 भी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। फास्फोरस से इसमें स्ट्रॉन्गनेस आएगा, ये पौधे मजबूत होंगे, इनका जो पौधों का भी विकास होगा, साथ साथ फ्लावरिंग भी होगी। इसमें जो है वो अगर अनुपात में देखें तो 0 तो हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन 52 उसमें फास्फोरस है और 34 उसमें जो है वो पोटेशियम है। तो फ्लावरिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आप 0050 का भी कर सकते हैं। मेरे पास 0050 अभी नहीं है, तो मैं 05234 करूँगी। और उसको उपयोग करने का तरीका आपको बता दूं कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है और उसे घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए अपने पौधों के। पूरे में स्प्रे कर सकते हैं, सिर्फ उसको पत्तियों के या टिप पर ऐसा नहीं करना है। उसको पूरा ओवरऑल पूरे प्लांट पर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, उससे कोई ख़राब प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहना चाह रही हूँ। तो अब जिसका भी उपयोग करें उसी तरह से करें, सभी 2 ग्राम के हिसाब से करें, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। और ये सभी जो होते हैं दोनों ही NPK हैं और दोनों ही वाटर डिजॉल्वेबल हैं। बहुत अच्छे से पानी में ये घुल जाते हैं, घुलनशील हैं। तो मैं इस तरफ भी डालूँगी और मेरे बाकी जो प्लांट हैं इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ भी उसी तरह से सारे मेरे अडेनियम जो हैं लाइन से रखे हुए हैं। और बहुत अच्छा भी मौसम हो गया है, तो इनकी भी रौनक देखते ही बन रही है। कुछ तो अच्छी फ्लावरिंग पे है, जो सिंगल ब्रांच में ये है वो बहुत अच्छा खिल रहा है, बहुत ही डार्क कलर में है। और इस तरह से ये चल रहे हैं। तो मैं अब उसको पानी में मिला लेती हूँ दोस्तों और स्प्रे का तैयारी करती हूँ। आपको दिखाती हूँ एक बार कैसा है। यहाँ पर सभी वो पौधे रखे हैं जिनके कॉडेक्स में सिकुड़न आ गया था, और इनको मैं अपना वाटर ट्रीटमेंट करी थी डुबा करके पानी में, और ये सभी सही हो गए हैं। ये देखिए सबके कॉडेक्स जो हैं सही हो गए हैं। और इनको 1-2 बार और अच्छे से पानी वाटरिंग करनी है तो सब अच्छे हो जाएंगे। ये कुछ फ्लावर्स यहाँ भी खिल रहे हैं सभी में, और ये देख रहे हैं ये 3-3 बंच में खिला हुआ है। बहुत ही प्यारा दिखता है इसका भी कलर, रेड और ब्लैक है, ट्रिपल पेटल। इसके जो पेटल्स हैं वो राउंड राउंड है, हल्के से राउंड शेप में है, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये रखे हुए हैं। और मैं आपको NPK 05234 दिखा देती हूँ। एक व्यूवर्स ने भी पूछा था कि क्या ये नीले और हरे कलर का आता है, तो मैं नीले और हरे कलर का तो अभी तक नहीं देखी हूँ मित्रों, मैं इस्तेमाल नहीं की हूँ। मेरे को जो मिलता है हर बार वो वाइट ही मिलता है, वाइट और दानेदार होता है। तो ये है NPK 05234
जो मैं इसमें डब्बे में खाली करके रखती हूँ पैकेट को लिख करके, ताकि कंफ्यूज मत हो। तो इस तरीके से इस डिब्बे में मैं रखी हूँ और ये 1 किलो का ही मैं ले आई थी और कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये देखिए नमक की तरह होता है, बिल्कुल इस तरीके से नमक की तरह होता है और बिल्कुल पानी में घुलनशील होता है। ये तो ये एक मेज़रमेंट टीस्पून है, इसमें ml के हिसाब से लिखा हुआ है। तो मैं इसमें 2 ml के लेवल में ले करके 1 लीटर के हिसाब से डालती हूँ देख करके। और आप भी मेजरमेंट ले सकते हैं, और यदि रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अंदाज से हम लोग डाल लेते हैं। और बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं 10 लीटर के बकेट में इनको मिलाऊंगी और मिला करके फिर मैं स्प्रे बॉटल से अच्छे से इनको नहला दूँगी। जिनमें फ्लावरिंग है उनको मत कीजिएगा, फ्लावर के ऊपर मत डालिएगा और उसके साइड से डाल लीजिए सभी में। और इसको फ्लावर में इसलिए बोलती हूँ कि फ्लावर अभी खिले हुए हैं तो अच्छे दिखते हैं, असर तो ख़राब तो नहीं करता है, पर वाइट ऐसे अगर स्पॉट जैसे बनेंगे तो अच्छा नहीं लगता। अभी फ्लावर सुंदर दिख रहे हैं तो आप उसको फ्लावर को छोड़ करके जिनमें कलियां और फ्लावर बन गए हैं उनमें मत डालिए दोस्तों, उसके लिए भी मना करते हैं। और बाकी जितने प्लांट हैं जो ग्रोथ ले रहे हैं और ग्रोथ ले चुके हैं उन सभी में आप इनको पूरे नीचे से ऊपर तक नहला दीजिए स्प्रे से। बिल्कुल इनके कॉडेक्स में भी डालिए और सारे प्लांट को, पूरी पत्तियों को पूरा इनको अच्छी तरह से नहला दीजिए। तो चलिए मैं अब इसको अपने पौधों में डालूं, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट है और फ्लावरिंग नहीं है और अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और चूँकि हम लोग पॉट कल्चर वाले हैं, अभी गमला संस्कृति चलन में है, तो गमले के पौधों को तो खाद देना ही पड़ता है दोस्तों, चाहे वो केमिकल हो चाहे नॉन केमिकल हो। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात नहीं है, यदि फ्लावरिंग चाहिए तो थोड़ा सा खाद का इस्तेमाल करना होता है। मैं भी करती हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। फ्लावरिंग देखनी है तो हमको थोड़ा सा इसमें खाद पानी देना ही पड़ता है। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करके जाइए। थैंक यू।